हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रस का सामान्य परिचय पढ़ा था और आज हम आपके सिलेबस में लगे हुए जो क्लास 10th के सिलेबस में दो रस लगे हैं, एक हास्य और एक करुण, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? मैंने जब सामान्य परिचय बताया था रसों का, तो मैंने उसमें स्थायी भाव भी बताए थे कि स्थायी भाव कितने होते हैं और किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है, ये हमने आपको बताया था। तो ये हमने जब आपको बताया था तो हमने ये बताया था कि जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव होता है हास। हास का मतलब होता है कि हम जब किसी वस्तु व्यक्ति की ऐसी विकृत चेष्टाओं को देखकर कि हमारे मन में हंसने का भाव जगे या हमारी कुछ ऐसी चेष्टाएं हों जो हमको प्रफुल्लित करें, तो वो क्या होता है? हास्य रस होता है। ठीक है, ये जैसे क्या होता है, अब इसमें स्थायी भाव इसका हमने बता दिया क्या होता है, हास्य होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी क्रियाएं करना कि जिससे हमको पता चले, जैसे हंसना, मुस्कुराना, किसी को देख के, किसी की वेशभूषा को देख के, उसके बोलने के तरीके को सुन के जब हमारे मन में हास का भाव जागृत हो, तो वहां पे कौन सा रस होता है? हास रस होता है। तो इसी का पहले हम परिभाषा देखते हैं इसकी, फिर एक उदाहरण देखते हैं, फिर उस उदाहरण से इसको समझते हैं कि हास रस क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जहां इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं परिभाषा, जहां किसी व्यक्ति की वेशभूषा, जहां जहां किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत हो तथा यही हास विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिणत होकर हास्य रस में परिणत में पुष्ट होकर, संचारी भाव में पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, यानी जहां किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी भी लिख सकते हैं, वाणी
आकृति आदि को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत हो तथा यही हास विभाव, अनुभव और संचारी भाव में पुष्ट होकर हास्य में परिणित हो जाता है, हास रस में परिणित हो जाता है। ठीक है, अब आगे इतना आपको समझ में आया होगा कि जहां किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, आकृति आदि को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत हो तथा यही हास विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव में पुष्ट होकर हास रस में परिणत हो जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं किसके उपकरण क्या हो सकते हैं। उपकरण जैसे हमने बताया था कि स्थायी भाव इसका क्या होता है, विभाव क्या होगा, अनुभव क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा और संचारी भाव क्या होंगे इसमें। ठीक है, तो इसको जरा हम देखते हैं कि उपकरण क्या हो सकते हैं। तो शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो हमने परिभाषा देख ली। अब हम बात करते हैं उपकरण कि उपकरण क्या होते हैं। उपकरण मतलब क्या, वही जो मैंने बताया था, स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए उपकरण क्या होते हैं। उपकरण 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 इसमें क्या है, पहले तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, उसके बाद होता है विभाव, विभाव या इसी को हम बोल सकते हैं आलंबन विभाव, आलंबन, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। फिर आलंबन के बाद आता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। फिर आएगा आश्रय विभाव या इसी को हम बोल सकते हैं अनुभव। अब बात करते हैं अनुभव। उसके बाद जो अगला उपकरण होगा वो क्या होगा, संचारी भाव। ठीक, यानी स्थायी भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं, हमने बताया था आपको कि स्थायी भाव वे भाव जो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं लेकिन उचित समय आने पर स्फुटित हो जाते हैं या पल्लवित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। तो मैंने बताया था कि जो हास रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास। ठीक है, इसका जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, हास। अब आलंबन विभाव क्या होगा, तो आलंबन विभाव जो होते हैं, मैंने बताया था कि आलंबन विभाव यानी जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत हो वो क्या कहलाता है, आलंबन विभाव कहलाता है। तो आलंबन विभाव में हम क्या लिख सकते हैं कि हास रस है, तो हास रस कब जगेगा। हास रस मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति की जो परिभाषा पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि उसकी विकृत वाणी, वेशभूषा है ना, या उसके बोलने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, वो किसका काम करेगा, आलंबन विभाव का करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि विकृत, विकृत वेश भूषा। ठीक, विकृत वेशभूषा या आकार आदि। ठीक है, आकार। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या होगा, उद्दीपन मतलब मैंने क्या बताया था कि स्थायी भाव और विभाव। स्थायी भाव जो पहले से मतलब मानव शरीर में पहले से क्या होता है, विद्यमान होता है। अब आलंबन विभाव क्या होता है, जो स्थायी भाव को जागृत करे। तो क्या है, विकृत वेशभूषा, यानी हम किसी के वेशभूषा को देखकर जो हमारे मन में भाव जगता है वो
क्या होगा, हास होगा। जैसे कि एक जोकर जो होता है उसकी वेशभूषा यानी कपड़े को देखकर या उसके बोलने के तरीके को देखकर, उसकी किसी व्यक्ति की आकृति को देखकर, अभी ये नाक यहाँ तक लंबी हो तो क्या होगा, किसी व्यक्ति की नाक बहुत बहुत ज्यादा नाक लंबी हो तो देख के हमें क्या होता है, हंसी आती है ना। तो वैसे ही मतलब हम जो एक सामान्य प्रकृति का जो नेचर है, अगर उसके कुछ हम विपरीत देख लें, ठीक है, यानी उससे कुछ अलग बनावट किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की देख लें, तो उसको देख के हमारे मन में क्या होता है, हास का भाव जगता है। मतलब ये लगता है कि ये मतलब हम जो जो एक प्रकृति जो नेचर जो बना रहा है ये उससे कुछ अलग है, तो उसको देखकर हम क्या होता है, मन में हंसने का मन करता है। या जो हम रोज दैनिक क्रियाओं में जैसे हम सामान्य कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लेकिन जो जोकर होता है वो कैसे पहनता है, इधर से देखो लाल पट्टी, इधर से नीली पट्टी, इधर से कुछ हिलका होगा, कुछ इधर से कुछ नीचे, मतलब कहने का मतलब है। और मूछें देखो यहाँ तक कैसे, मतलब उसकी जो शारीरिक बनावट होती है वो भी बिल्कुल कैसी होती है, अजीब सी होती है। तो उसको देखकर हमारे मन में जो भाव जगता है वो कैसा होता है, हास का होता है। अब इसी को और अधिक बढ़ा दे, जगे हुए भाव को और अधिक बढ़ा दे तो वो क्या होगा, उद्दीपन होगा। तो ये क्या हो सकता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आलंबन की अनोखी आकृति, आलंबन की आलंबन की अनोखी आकृति, आकृति या बातचीत, बातचीत, ठीक है, बातचीत या उसकी चेष्टाएं आगे, ये क्या होती हैं, ये होते हैं उद्दीपन विभाव। अब बात करते हैं अनुभव। अनुभव मैंने बताया था कि अनुभव करके या किसी को देखकर ही हमको ये पता चल जाए कि इसके मन में कैसा भाव जगा, वो क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। तो अनुभव में हम लिख सकते हैं कि आश्रय की मुस्कान, ठीक है, और उसका हंसना, यानी आश्रय की, अनुभव में हम लिख सकते हैं कि आश्रय आश्रय की मुस्कान, ठीक है, आश्रय की मुस्कान। और फिर अब इसमें क्या है, अब कैसे हमको पता चला, देखिए अनुभव क्या, आश्रय की मुस्कान। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो क्या समझने वाली है कि अनुभव, अभी ये जो भाव जगेगा वो किसके मन में जगेगा, पाठक के मन में, पढ़ने वाले के मन में, या फिर देखने वाले के मन में। भाई जो हास का भाव जगेगा, अगर हम कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा है कि उसको पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो ये कौन, पाठक तो हम हो गए, तो हम कौन हो गए, जो पाठक होता है वही आश्रय होता है, जो पाठक होता है वही कौन होता है, आश्रय होता है। तो एक अनुभव कहाँ है, आश्रय में तो जगेगा, क्योंकि जो पाठक है, जो पढ़ेगा या जो देखेगा उसी के मन में तो ये भाव जगेगा हास का। अगर जोकर को हम देख रहे हैं तो भाव तो हमारे मन में जगेगा ना। तो जो जोकर होगा वो क्या होगा, उसकी जो वेशभूषा होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी आलम्बन विभाव। अब उसको जो बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, उस जोकर की जो आकृति बनी हुई है वो, और उसकी बात करने का तरीका, उसकी जो चेष्टाएं हैं वो क्या कर रही हैं, इस जागे हुए भाव को क्या कर रही हैं, और अधिक बढ़ा रही हैं। अब ये भाव जगह इसके अंदर, वो जगह हमारे अंदर, तो हम कौन हो गए, आश्रय। और आश्रय क्या करेगा, जब ये भाव देखेगा, इसकी वेशभूषा को देखेगा, इसकी बातचीत को देखेगा, इसकी आकृति को देखेगा, तो क्या करेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, या आपस में जो दो लोग बैठे तो आपस में क्या करेगा, बातचीत करेगा, अपनी आंखें चिमचिमाएगा, ऐसे ऐसे कैसे भी, जैसे भी कर सके वो, मतलब अपनी इच्छाओं को प्रकट करेगा, जैसे भी करे, ठीक है। अब इसके बाद आता है संचारी भाव। अब संचारी भाव की अगर हम बात करें, संचारी भाव, अब संचारी भाव क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जो संचारी भाव होते हैं ये क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब ये तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। इसमें हो सकता है जैसे हर्ष, उल्लास, है ना, हर्ष, उल्लास, निद्रा, आलस्य आदि, ठीक है। ये क्या है, ये जो होते हैं ये होते हैं संचारी भाव।
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया स्थायी भाव क्या होता है। आलंबन ये किसके हैं, ये जो मैंने बताई। हालांकि अगर स्थायी भाव भी यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे करुण रस, तो उसका स्थायी भाव क्या शोक होता है। फिर वहां पे आलम्बन भाव की बात करेंगे तो वहां पे कुछ और आलम्बन भाव होगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हास की। ये जो मैंने चीजें लिखवाई, ये इतना किसमें आएगा, ये हास रस का, ये मतलब लक्षण होते हैं हास रस के। तो इसकी बात अब हो गई। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि स्थायी भाव हास होता है। आलम्बन विभाव में क्या होता है कि किसी की वेशभूषा आकार को देखकर वो क्या होगा, आलम्बन विभाव। उद्दीपन जो उसको और अधिक बढ़ा दे, जैसे उसकी आकृति, उसकी वेशभूषा, उसके बात करने का तरीका, उसकी चेष्टाएं, वो क्या होंगी, उद्दीपन विभाव हो जाती हैं। अनुभव, आश्रय की मुस्कान, उसकी चेष्टाएं, ठीक है, आंखों का टिमटिमाना, ये सब क्या है, ये सब आता है अनुभव में। संचारी भाव क्या होते हैं, हर्ष, उल्लास, निद्रा, आलस्य, ये सब क्या है, ये संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी होती है, 35 होती है। एक क्षणिक होते हैं, पानी के बुलबुले के समान, जैसे पानी में डीला मारो, गुज्जा उठा तुरंत गुथ हो गया, तो ये उसी प्रकार से होते हैं संचारी भाव। अब हम बात करते हैं उदाहरण के। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हास रस क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण। एक उदाहरण समझते हैं कि हास रस क्या है। तो उदाहरण में देखिए, लिखते हैं, विंद के वासी, विंद के वासी उदासी तपो, विंद के वासी उदासी तपो व्रत, बिंद के वासी उदासी तपो व्रत धारी, व्रतधारी महाबिनु, महाबिनु नारी दुखारे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी, गौतम तिये तरी तुलसी कथा, तुलसी कथा, तुलसी सो कथा, तुलसी सो कथा सुनी भे, सुनी भे मुनि गंध सुखारे। मुनि गंध सुखारे है हों, है हों मिला सब, है हों सिला सब, है हों सिला सब चंद्रमुखी, है हों सिला सब चंद्रमुखी। पर से पद, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कंज तिहारे कीन्ही भली रघुनाथ, कीन्ही भली रघुनाथ, रघुनायक, रघुनायक जू। पर से पद करुणा करी, करुणा करी कानन को पगधारे।
अब देखिए यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि बिंद के वासी तपो तपो बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिंदु नारी दुखारे गौतम तीर्थरि तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे है हो शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीनि भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग धारे। अब देखिए उपयुक्त पंक्तियों में बताया गया है। पहले हम इस उदाहरण का अर्थ समझते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या है और संचारी भाव क्या है। ठीक है, तो देखिए बताया गया कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, यानी बिंद विंध्याचल में रहने वाले जो तपधारी थे, यानी जो ऋषि मुनि थे। ठीक है, तो विंध्याचल में के रहने वाले कौन, व्रतधारी, और जो अपने पद से कभी ना विचलित होने वाले कौन, ऋषि मुनि जो वहां पे निवास करते थे। ठीक है, तो वो जो बिना नारी के क्या थे, बड़े दुखी थे। ठीक है, तो वही बताया गया है कि बिंद के जो वासी थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा तपधारी समझते थे, वो बिना नारियों के कैसे थे, बहुत परेशान थे या दुखी थे। आगे में बताया गया कि गौतम तीर्थरि, यानी गौतम की जो पत्नी थी कौन, अहिल्या, वो क्या हुई, तर गई। तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, यानी ऐसी, तुलसी कहते हैं कि ऐसी कथा सुनकर जो ऋषि मुनि थे वो क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, फिर आगे क्या है कि हैहो शिला सब चंद्रमुखी, यानी जो ऋषि मुनि थे वो क्या सोचने लगे कि जो उस वन में जितनी भी शिलाएं हैं वो सब क्या हो जाएंगी, चंद्रमुखी हो जाएंगी। चंद्रमुखी होने का मतलब है अर्थात वो सब स्त्रियां हो जाएंगी, यानी उस वन में जितने भी शिलाएं हैं, तो जिस राम ने अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी उसको चरण स्पर्श से क्या हुआ कि वो फिर से स्त्री बन गई। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ जितने शिलाएं हैं इस वन में वो सारी क्या होंगी, राम के स्पर्श से चंद्रमुखी बन जाएंगी, अर्थात स्त्रियां बन जाएंगी। यह सब कौन सोचने लगे, विंध्याचल वन में निवास करने वाले ऋषि मुनि। फिर आगे है कि परसे पद मंजुल कंज तिहारे। ठीक है, अब आगे ऐसा सोचकर सब क्या हुए, वो सब प्रसन्न हो गए। अब आगे क्या बताया गया कि कीन्ही भली रघुनायक जू। ठीक है, और हाँ, अब फिर यहाँ पे परसे पद मंजुल कंज तिहारे, अब ये वो सोचने लगे कि हमको बिना किसी परिश्रम के क्या होंगी, स्त्रियां मिल जाएंगी। फिर आगे कहा गया है कि कीन्ही भली रघुनायक जू, यानी रघुनायक राम ने बहुत ही अच्छा किया। क्या अच्छा किया कि करुणा करे कानन को पग धारे, यानी उन्होंने अपने पैरों को कहां रख दिया, वन में रख दिया। ठीक है, किस वन में, विंध्याचल। तो वही बताया गया है कि रघुनाथ राम ने बहुत अच्छा किया जो आकर के वो हमारे इस वन में पधारे हैं। ठीक है, अब इसका, अब देखिए, अब हम इन पंक्तियों का अगर हम बात करें तो इसमें जो स्थायी भाव है, इसका जो स्थायी भाव इसमें होगा, स्थायी भाव इसमें हास हो जाएगा। ठीक है, और जो आलंबन हमने बताया था, आलंबन विभाव, तो यहाँ पे आलंबन विभाव कौन हो जाएगा, तो आलंबन विभाव जो होगा वो हो जाएंगे राम। कौन हो जाएंगे, राम। क्यों, क्योंकि राम के वजह से ऋषियों के मन में क्या जग रहा है, भाव जग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर राम ना आते तो जो शिला थी, जो शिलाएं हैं वो क्या ना होती, स्त्रियां ना बनती। यानी जो जैसे अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, उसको पैर लगाते ही वो क्या होगी, स्त्री हो गई। तो अब वहां पे जो ऋषि मुनि थे वो ये सोचने लगे कि राम के जो पैर हैं वो जिस जिस शिला में लगेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, स्त्रियां हो जाएंगी। तो राम की वजह से भाव जगा इसके, मुनियों के, यहाँ वहां रहने वाले लोगों के हृदय में। तो राम कौन हो जाएंगे, तो राम हो जाएंगे आलंबन विभाव। अब बात करें कि उद्दीपन विभाव क्या होगा, तो उद्दीपन विभाव क्या होगा, गौतम की स्त्री का उद्धार क्या होगा, यानी उद्दीपन विभाव, उद्दीपन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गौतम की स्त्री। ठीक है, गौतम की स्त्री यानी अहिल्या। क्यों, क्योंकि वो एक शिला, उसको क्योंकि वो श्रापित थी, उसको श्राप दिया गया था, इसलिए वो क्या बन गई थी, पत्थर बन गई थी। तो राम के चरण स्पर्श से वो क्या बन गई, फिर से क्या बन गई, स्त्री बन गई। तो जब फिर से दोबारा स्त्री बन गई तो वहां पे जो लोग थे उनके मन में ये भाव जगा। पहले भाव क्या जगा कि राम आए जंगल में तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यानी उनके चरण स्पर्श से क्या हो जाएंगे, सारी शिलाएं
स्त्री बन जाएंगी। जब उन्होंने अहिल्या को स्पर्श किया उसके अपने चरणों से उस शिला को, तो वो क्या बन गई, स्त्री बन गई। और जब वो स्त्री बन गई तो लोगों में और विश्वास बढ़ गया। ठीक है, पहले सिर्फ को ये भाव था कि राम के चरण स्पर्श से जो पत्थर शिलाएं वो क्या बन जाएंगी, स्त्रियां बन जाएंगी, लेकिन बनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अहिल्या का जो अहिल्या थी जहां शिला बन गई थी, उसको जैसे उन्होंने चरण से स्पर्श किया वो क्या बन गई, फिर से स्त्री बन गई। और जब वो फिर से स्त्री बन गई तो ऋषि जो थे उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो ये सत्य है, 100% सत्य है कि यहाँ पे जितनी शिलाएं हैं वो सब क्या बन जाएंगी, स्त्रियां बन जाएंगी। तो ये किसने, तो जो गौतम की ऋषि जो स्त्री बन गई उसने किसका काम किया, उसने किया उद्दीपन का काम। अब आगे हम बात करें हैं, उद्दीपन हो गया, स्थायी भाव हो गया, उद्दीपन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अनुभाव क्या होगा। अनुभाव, तो अनुभाव क्या मतलब, जिससे कि हमें ये पता चले कि अब ऐसा होगा ही होगा। तो वहां पे अनुभाव किसका क्या, कि जो वहां पे ऋषि मुनि थे, ठीक है, जो ऋषि मुनि थे तो उनका क्या है, उनकी कथा सुनना, ऋषि मुनियों की क्या कथा सुनना। कथा मतलब सुनना, मतलब वो जो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो सब स्त्रियां क्या हो जाएंगी, पत्थर से स्त्रियां बन जाएंगी, जो शिलाएं हैं वो सब क्या हो जाएंगी, पत्थर से स्त्रियां बन जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उनकी बातें, उनकी जो कार्यशैली थी उससे। अब आगे बात करें संचारी भाव क्या हो जाएगा। तो संचारी भाव की अगर हम बात करें तो इसमें संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव हो जाएगा हर्ष, संचारी भाव हो जाएगा हर्ष। संचारी भाव पर लिख गए हैं, संचारी भाव जो होगा वो होगा हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, ठीक है, उत्सुकता, चंचलता आदि, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे संचारी भाव हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कौन, हास रस। तो हास रस में हालांकि इतना मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये तो मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया कि स्थायी भाव क्या होगा, आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ये तो मैंने तुमको एक अपने हिसाब से समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। हालांकि आपके एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि परिभाषा और उदाहरण। तो हास रस की परिभाषा लिखनी है, आपको क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है, इतना आपको लिखना होता। तो हास रस की परिभाषा मैंने पहले लिखवा दी थी, उदाहरण ये आपके सामने लिखा है और आपके पास बुक होगी इसमें भी लिखा होगा। तो इसको आप रट के याद करके आप लिख सकते हैं। बाकी इसको समझाने के लिए मैंने लिखवा दिया कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्थायी भाव, अब क्या क्या निकालना होता है, हमें से पूछ भी सकता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, इसमें अनुभाव कौन है, इसमें आलंबन विभाव कौन है, इसमें उद्दीपन विभाव कौन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। क्योंकि अब आपके सिलेबस में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो उसमें ये पूछ सकता है कि इसमें स्थायी भाव क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थायी भाव बताइए, आलंबन बताइए, उद्दीपन बताइए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको समझा दिया है थोड़ा सा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करुण रस। तब तक के लिए धन्यवाद।